हरिश्चंद्र की कथा सुनी, हाँ हाँ केवल कथा सुनी, केवल रट लिया ना, हमें भी उस मार्ग पर चलने की कोशिश कि हम भी अपनी वाणी से असत्य ना बोले, हो सके तो सत्य का पालन करें, क्योंकि ईश्वर सत्य के साथ है। हाँ, आज मनुष्य का धर्म क्या है? सौनक जी ने कहा मनुष्य का धर्म क्या है? तब सुखदेव श्री सूत जी महाराज ने कहा सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रधोक्षजे अहेतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदते। मनुष्य का धर्म क्या है? इसमें लिखा है भागवत जी के पवित्र ग्रंथ में कि भगवान से अनन्य प्रेम करना ही मनुष्य का धर्म है। अहेतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति, आत्मा को परमात्मा में मिला देना मनुष्य का धर्म है। भागवत का प्रश्न नंबर दूसरा, भगवान के अवतार कितने? कितने अवतार हैं भगवान के? 23 अवतार हो चुके हैं, 24वां बाकी है। विष्णु यश नाम के पंडित जी के घर में कलयुग के अंत में संबल ग्राम में ये अवतार होगा। 23 अवतार हो चुके, 24वां हो, टोटल 24 अवतार। कौन सा अवतार कब हुआ? अवतार के पीछे हेतु क्या था? सारा कारण भागवत में लिखा है। भागवत की कथा श्रवण करने मात्र से हर अवतार को हम समझ लेते हैं। नारायण, नारद, हरि, कपिल देव, श्री राम, हंस, हयग्रीव, मोहिनी, दत्तात्रेय, नरसिंह, वामन, व्यास जी, ऋषभदेव, कौमार, यज्ञ पुरुष, धनवंतरी, बुद्ध, कल की अवतार, पृथुराजा, बाराह, कृष्णचंद्र भगवान, परशुराम, मत्स्य, कमठ, ये 24 अवतार। कच्छप, मत्स्य मतलब मछली, ये 24 अवतार भगवान ने धारण किए हैं जब जब जरूरत। अच्छा क्यों किए? भगवान मछली बन गए, कछुआ बन गए, धनवंतरी बन गए, नरसिंह, आधा नर आधा शेर मतलब जानवर। क्यों? क्योंकि जब भगवान राम बनकर आए, जब भगवान कृष्ण बनकर आए ना, तो समुद्र की मछलियां विचार करने लगी, समुद्र में रहने वाली तमाम मछलियां सोचने लगी पता नहीं भगवान तो मनुष्य बन के आए हैं और वो तो मनुष्यों के हैं, हमारे थोड़ी हैं, हम तो जलचर हैं ना, हम तो पानी में रहती हैं। तो भगवान बोले ना ना, हम केवल मनुष्यों के नहीं हैं, तुम्हें ऐसा ना लगे कि हम उनके हैं। इसलिए भगवान ने मछलियों के लिए, जलचर प्राणियों के लिए भगवान ने मछली का अवतार। चलो देखो हम मछली हैं, तुम भी मछली, तुम हम में मन लगा लो, इस रूप का भी तुम चिंतन कर लोगी ना तो तुम इस योनि से मुक्त हो जाओगी। इसलिए भगवान उनके लिए मछली बनकर गए। सारे कछुआ कहने लगे पता नहीं भगवान हमारे को मिलते हैं कि नहीं, भगवान हम पर कृपा करते हैं कि नहीं। तब भगवान बोले चिंता ना करो, हम भी तुम्हारी तरह बन जाते हैं। तो भगवान भी कच्छप बन गए समय पर, जब समुद्र मंथन हुआ कच्छप बन के आ गया। सारी माताएं कहने लगी कि राम जी तो पुरुष हैं, कृष्ण जी तो पुरुष हैं, हम किसकी पूजा करें, ये तो पुरुष हैं, हम स्त्री हैं। स्त्रियों को ना लोग कहते हैं तुम ऐसी हो, मतलब स्त्रियों को पूरी जिंदगी ये सुनने मिलता है कि तुम हमसे छोटी हो, मतलब पुरुषों से छोटी हो। छोटी मतलब गुणों में भी छोटी हो। और बहुत सारे पुरुष तो कहते हैं स्त्री पाँव की जूती है, पर उनका कहना बिल्कुल गलत है। मैं तो मानता हूँ कि स्त्री पाँव की जूती नहीं, स्त्री तो पुरुष के सिर की पगड़ी हुआ करती है, पुरुष का सम्मान हुआ करती है। क्योंकि नारी एक कुल नहीं 2 कुलों की शान होती है, जबकि पुरुष एक ही कुल का होता है। इसलिए पुरुषों की अपेक्षा नारी श्रेष्ठ है, क्योंकि जब मैथुनी सृष्टि हुई तो सबसे पहले पुरुषों का नहीं नारियों का जन्म हुआ, इसलिए नारी सबसे श्रेष्ठ है। लेकिन कुछ बुद्धिजीवी पुरुष जो कम बुद्धिमान है वो कहते हैं कि नारी तो ऐसी है नारी। तो भगवान को लगा कि कहीं नारी ये ना समझने लगे कि भगवान तो केवल पुरुषों को मिलते हैं, क्योंकि जंगल में तो तपस्या पुरुष लोग करने जाते हैं। माताओं के बारे में तो कभी सुना नहीं कि फलानी माता ने फलानी है तपस्या करी, संतों को सुना कि उनका तो पूरा शरीर दीमक खा गई, उनके शरीर में तो कुछ बचा नहीं, ऐसी तपस्या करी। पर भगवान को लगा कि कहीं माताएं ना सोचने लगे कि हम भगवान तक पहुँचे कि नहीं। तब भगवान बोले चिंता ना करो, मैं तुम्हारे लिए स्त्री भी बन जाऊंगा। तब
भगवान मोहिनी बन करके आ गए और नाचने कूदने लगे। मोहिनी अवतार धारण किया केवल माताओं के लिए, और मोहिनी बनकर आए तो सती सावित्री बनकर नहीं आए कि मैं बड़ी पतिव्रता हूँ, तुम भी पतिव्रता बनो ना। भगवान तो नाचने कूदने वाले बने। कभी नाच नाच के जाते हैं देवताओं के पास, कभी नाच नाच के जाते हैं असुरों के पास। तो भगवान कहते हैं कि तुम ऐसी भी रहोगी ना सिंपल, तो भी मैं तुम सबका उद्धार कर दूंगा, तो तुम इनका ध्यान कर लो। ठीक है, तुम्हें राम पसंद नहीं है, कृष्ण पसंद नहीं, कोई बात नहीं, मोहिनी तो स्त्री है, उनसे नाता जोड़ लो। जंगल का शेर बोला भगवान हमारे थोड़ी है भाई, हम तो शेर है, मांस मांस खाते हैं, हमारा क्या कल्याण होगा। भगवान बोले चिंता ना करो। प्रहलाद के कहने से खंबा से भगवान आधा शेर आधा मनुष्य बनकर आ गए। लो भैया, सारे शेर वेर चीता भी तो सब खुश हो गए, ये मौसी बिल्ली भी खुश हो गई कि चलो भाई हमारे जैसे भी भगवान है, तो मतलब इनका भी अब कल्याण संभव। तो भगवान इनके लिए ऐसे बन गए, तुम जैसे हो वैसी रहो, हम तुम्हारे लिए वैसे बन के आते हैं। कितना सुंदर स्वभाव है भगवान का। जिस जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। मछली के अब सबसे गंदा कौन होता है? 12 सूअर सबसे गंदा होता है ना। अब वो कहे कि भगवान मैं तो गंदगी खाता हूँ, नाली में रहता हूँ, दुर्गंध में रहता हूँ, भगवान मुझे कैसे मिलेंगे? मैं तो सोच भी नहीं सकता कि भगवान मुझे मिल जाएंगे। पर भगवान बोले तू ऐसा मत सोच, यदि तू गंदा है पर तुझे पवित्र करना है तो मैं तेरे जैसा बन के आ जाता हूँ। 12 भगवान बन करके आ गए और उनको भी पवित्र कर दिया 12 भगवान ने। बोलिए 12 भगवान की। पृथ्वी की स्थापना श्री 12 भगवान ने की। वो बन कर आ गए। भगवान कहाँ नहीं है, किस रूप में नहीं है, कहाँ नहीं है, सब में है। निज प्रभु मय दे, इसलिए कहा है, इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं सिय राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरे जुग पानी। सब में वो है, केवल मनुष्यों में है ना। एक बार पक्षियों ने सोचा हमारा क्या होगा, भगवान तो मछली भी बन गए, शेर वेर भी बन गए और मनुष्य भी, हम पक्षी हम लोगों का क्या होगा। तब भगवान बोले अब तुम लोग चिंता न करो। तब भगवान ने एक अवतार धारण किया इन लोगों के लिए, नाम पड़ा हंसावतार। हंस बन करके आ गए भगवान, और हंस बनकर आए और सारे पक्षियों को कहा अब तुम हंसों के पक्षियों के राजा हंस गरुड़, तो हंस बनकर भगवान आए। हंस, जिस हंस पर माँ सरस्वती विराजमान है, भगवान का अवतार हंस है। हंस हयग्रीव मोहिनी। भगवान कितना अद्भुत दर्शन है। जिस भाव से जलचर, जल में रहने वाले, नभचर, गगन में उड़ने वाले, आकाश में उड़ने वाले, जल थल और नभ, इनमें जो भी है 84 लाख योनियों में जितनी योनियां हैं सबको पवित्र करने भगवान पहुंचते हैं। उनके ही रूप में चलो भाई, तुम इसमें ध्यान लगा लो, तुम इनमें ध्यान लगा लो। हाँ, भगवान आ गए। ये 24 अवतार भगवान के श्री सूत जी महाराज ने शौनक जी को कहा। एक बार व्यास जी महाराज ना बैठे थे माँ सरस्वती के तट पर, सरस्वती नदी है, सरस्वती के पावन तट पर व्यास जी बैठे थे। 17 पुराण लिख चुके थे, वेदों का विस्तार कर चुके थे, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद का निर्माण कर चुके थे, लिख चुके थे अपनी सुंदर कलम से। पर व्यास जी बड़े उदास थे, बड़े खिन्न थे। तभी देवर्षि नारद जी आ गए और प्रेम से नारद जी ने कीर्तन किया। नारद जी कहने लगे महाराज आप बड़े उदास हैं, क्यों? तब नारद जी से व्यास जी ने कहा महाराज हमने 17 पुराण लिखे पर शांति नहीं मिली। तब नारद जी ने कहा भी बोलता है और लंगड़ा तो पहाड़ लांघ जाता है। सभी भक्तों से प्रार्थना है थोड़ा थोड़ा आगे आप सभी आ जाएं, थोड़ा थोड़ा आगे आ जाएं ताकि सब भक्तों को प्रेम से जगह मिल पाए। और आज शाम को कल आप अपने पड़ोसियों को जरूर सूचित करिएगा, भैया कथा हो रही है, बहन जी कथा हो रही है, सखी बंधु बांधवों से सबसे कहिएगा कथा हो रही है और सबको लाइएगा। कथा सुनने से अधिक कथा सुनवाने का पुण्य है। पानी पियो वो कम पुण्यवान, पानी पिलाने में ज़्यादा पुण्य है। प्यासे रहकर जब हम लोगों को पानी पिलाते हैं ना वो बड़ा पुण्य है। भूखे रहकर लोगों को भोजन रंती देव ने कराया, बड़ा पुण्य। पानी पीने से ज़्यादा पिलाने में पुण्य है, भोजन करने से ज़्यादा कराने में, ऐसे कथा सुनने से ज़्यादा कथा सुनवाने में पुण्य है। इसलिए कथा सबको सुनवाइए।
सबको कहिए, सबको लाइए। नारद जी महाराज कहते हैं जीवन बदल जाता है। कागा से तो हंस करेगो, कौआ भी हंसों की भाषा बोलता है। नारद जी कहते हैं अरे कागभूषण जी कौआ ही तो थे, पर वो कौआ होकर कागभूषण जी ना हंस गरुण जी को कथा सुना रहे हैं। आज भी देखिए गरुण जी को कथा कौआ सुना रहा है, क्योंकि संतों की संगति बड़ी अच्छी है। नारद जी ने पूरा चरित्र सुनाया, व्यास जी का असंतोष दूर हुआ और अद्भुत कृपा हुई नारद जी पर और श्री व्यास जी पर भगवान की बड़ी कृपा हुई। व्यास जी ने महाभारत से अपने ग्रंथ को शुरू करते। महाभारत का युद्ध हुआ। महाभारत में दो पक्षों में युद्ध हुआ, कौरव और पांडव। कौरव 100 थे, पांडव 5 थे। हुआ क्या? बोले जब 100 के 100 कौरव मारे गए, दुर्योधन की जंघा भीम भैया के गदा के प्रहार से टूट गई। तब अश्वत्थामा का बेटा द्रोणाचार्य जी का बेटा अश्वत्थामा, गुरु द्रोणाचार्य जी का बेटा अश्वत्थामा आया, मित्र क्या आपके लिए मैं वैद्य को ले आऊं और आपका इलाज करा दूं? दुर्योधन बोला मित्र मेरा कोई इलाज नहीं है, मेरा एक ही इलाज है, मैं पांडवों को मरा हुआ देखना चाहता हूं, यदि वो मर गए तो मेरा इलाज हो जाएगा। दुर्योधन मरते समय भी पांडवों को मरा हुआ देखना चाहता था। इसका अर्थ यही है कि जो व्यक्ति मरते मरते भी दूसरों का भला नहीं सोचता, उसके जैसे अधम कोई हो नहीं सकता। अश्वत्थामा चल पड़े पांडवों को मारने के लिए। मैं मारता हूं अभी। 5 पांडव गहरी नींद में सो रहे थे और अश्वत्थामा चुपके से चल पड़े पांडवों को मारने। शायद अश्वत्थामा भूल गए कि पांडवों के सिर पर तो भगवान का हाथ है ना। जिसने तेरा नाम लिया उसके जागे भाग, सोते हुए जीवन से अब तो प्राणी जाग। कम है जिंदगी कर लो बंदगी, प्रभु का हाथ हो तो मौत भी न मारते। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। शायद अश्वत्थामा भूल गए कि पांडवों के सिर पर तो हाथ ईश्वर का। चल पड़े अश्वत्थामा। भगवान ने अर्धरात्रि को पांडवों को उठाया और दूसरी जगह पर दूसरे शिविर में सुला दिया। खाली बिस्तर देख करके द्रौपदी के 5 बच्चे वहां पर सो गए। 5 बच्चों को अश्वत्थामा ने पांडव समझकर 5 का सिर कलम कर दिया, 5 का सर काट लिया और 5 का सिर लेकर के पहुंच गया। दुर्योधन देख मैं तेरे दुश्मन को मार डाला, ये देख सिर लाया हूं। देखा दुर्योधन ने ये पांडव नहीं मित्र, ये तो पांडवों के पुत्र हैं। दुर्योधन को पहले प्रसन्नता हुई कि पांडव मर गए, बाद में पता चला पांडव नहीं पुत्र हैं। दुखी हो गया। उसी समय दुर्योधन के प्राण निकल गए। पहले सुख फिर दुख, इसी संधि में दुर्योधन के प्राण निकल गए। सुबह द्रौपदी ने देखा कि मेरे बच्चे सोकर नहीं उठे। क्या हुआ बच्चों को? जाकर देखा तो 5 बच्चों के धड़ तो थे पर सिर किसी का नहीं। मां रोने लगी, मेरे बेटे को अश्वत्थामा ने मार डाला। सुबह अर्जुन आए, देवी तेरे बच्चे के हत्यारे को सूर्य अस्त होने के पहले मैंने तेरे सामने लाकर खड़ा ना कर दिया तो मैं अर्जुन नहीं, मैं आग में कूद करके आत्मदाह कर दूंगा। चल पड़े कृष्ण को सारथी बनाकर अर्जुन अश्वत्थामा को पकड़ने। अश्वत्थामा ने देखा कि अर्जुन मेरे सामने खड़ा है। उन्होंने बाण निकाला और ब्रह्मास्त्र का उद्घोष किया और ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया अर्जुन को मारने। अर्जुन कृष्ण के चरणों में गिरते हुए प्रार्थना करने लगे, कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां भयंकरा, त्वमेको दह्यमानानां मप्यवर्गो से संस्रते। हे केशव आपने हमें महाभारत के युद्ध से बचाया है। ये ब्रह्मास्त्र छोड़ रहा है और ये ब्रह्मास्त्र मुझे जला रहा है, पूरी पृथ्वी को जला रहा है। प्रभु कृपा करो। भगवान बोले तू भी ब्रह्मास्त्र चला। अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र चलाया, दोनों ब्रह्मास्त्र टकराए। पृथ्वी कांपने लगी, समुद्र में लंबी लंबी लहरें उठने लगी। भगवान को लगा पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। तब भगवान ने अपनी कृपा दृष्टि से दोनों ब्रह्मास्त्र को शांत किया। अर्जुन ने अश्वत्थामा के केस पकड़े और द्रौपदी के समक्ष खड़ा कर दिया। द्रौपदी तेरे बेटे का हत्यारा तेरे सामने खड़ा है, जो सजा देना चाहती है तू दे दे।
द्रौपदी हाथ जोड़कर कहने लगी, स्वामी जी क्या हम सभी इन्हें दंड देने के योग्य हैं? अश्वत्थामा बंधन में थे, द्रौपदी ने बंधन से मुक्त कर दिया, पैरों को हाथों को खोल दिया, जाओ अश्वत्थामा भाग जाओ यहाँ से। अर्जुन बोले, देवी क्या तुम्हें इस पर दया आ रही है? द्रौपदी बोले, दया इस पर नहीं, दया इसकी मां पर आ रही है। क्या इसको मार देने से हमारे मरे हुए बच्चे जीवित हो जाएंगे? नहीं ना, जैसे हम रो रहे हैं अपने बच्चे के लिए, ऐसे कल इसकी मां रोएगी इसके लिए। क्या हमारे मरे हुए बच्चे जीवित हो जाएंगे? देखिए द्रौपदी ऐसी विषम स्थिति में भी अपने दिमाग को कितना संतुलित करके रखती है। वो स्वामी जी कहते हैं, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए, जब तक घट में प्राण। दया कब तक करना चाहिए भक्तों? दया धर्म का मूल है, पाप मूल। दया सबसे बड़ा पुण्य है और अहंकार सबसे बड़ा पाप है। इसलिए द्रौपदी जानती है दया करना आवश्यक है। इसलिए कितना भी बड़ा अपराधी हो, हमें उस पर दया करनी चाहिए। अपना स्वभाव हम ना बदलें, हम दया की मूर्ति हैं, हम अपना स्वभाव बना के रखें। तुलसी दया ना, तुलसीदास जी कहते हैं, जब तक हृदय में दया है, जब तक आप जीवित हैं, तब तक आप दया करिए। जरूरी नहीं है कि आप जिस पर दया कर रहे हैं वो भी आप पर दया करे, हाँ, क्योंकि आप अपने स्वभाव पर स्थित रहिए। नामदेव जी के बारे में भक्तमाल में एक चर्चा है। नामदेव जी महाराज गंगा स्नान करके लौट रहे थे, तभी एक दुष्ट आदमी ने उनके मुख पर थूक दिया। नामदेव जी तुरंत गए गंगा में, फिर डुबकी लगाई, फिर आए, दुष्ट ने फिर थूक दिया। महात्मा जी ने फिर डुबकी लगाई, तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार। लिखा है कि 100 बार उस दुष्ट ने महात्मा के मुख में थूका और वो बार बार डुबकी लगाते, एक लव मात्र का क्रोध नहीं आया संत जी के मुख में। उनके अनुयायी कह रहे हैं, गुरु जी आप आज्ञा तो करो, हम इसकी हड्डी पसली तोड़ देते हैं। गुरु जी बोले, ना, इसको ऐसे नहीं समझाया जा सकता। कीचड़ को कभी कीचड़ से साफ किया जा सकता ना, इसका तरीका दूसरा है। संत जी नहाते रहे, स्नान करते रहे, 100 बार जब वो थूक दिया तब उसको अपने आप लगा कि नाना मैंने गलती किया। ये कितना महान संत है, इनके पास पावर है, इतनी फौज है, कोई भी आकर मुझे मार सकता है, लेकिन इतना पावर होने के बाद इन्होंने अपने दिमाग को, अपने आप को इतना संतुलित कर रखा है। सामने वाला चरणों में गिर पड़ा, महाराज मुझे क्षमा कर दीजिए। संत ने कहा, क्षमा? तूने अपराध कौन सा किया है? महाराज मैंने आपके मुंह में थूका है। संत ने कहा, ये अपराध नहीं है, आज तेरे कारण मैंने 100 बार गंगा स्नान कर लिया, नहीं तो एक बारी करके निकल जाता। तेरी बदौलत मैंने गंगा स्नान इतने बार किया है, तो तूने मेरे पर तो उपकार कर दिया है। बुराई में भी अच्छाई ढूंढना संतों का लक्षण है, और अच्छों में बुराई देखना ये दुष्टों का लक्षण है। देखना ये होगा कि आपका स्वभाव कैसा है, हाँ, अच्छाई देखने का या सिर्फ बुराई देखने का। इसलिए संतों से हमें सीखना चाहिए। दया धर्म का मूल है। द्रौपदी तो दया की प्रतिमूर्ति है। कितनी भी विषम परिस्थितियां आ जाएं, अपने धैर्य को कभी मत खोइएगा, धैर्य बना के रखिए। अर्जुन ने भगवान से पूछा, प्रभु क्या करना चाहिए? भगवान ने कहा, ब्रह्मबंधुर्न हन्तव्य आततायी बधारणः मयैवो भयमाम्नातं परिपायनुशासनम्। ब्राह्मण को कभी मारना नहीं और आतताई को छोड़ना नहीं। ये जाति से ब्राह्मण है, कर्मों से आतताई से मार भी डालो और छोड़ भी दो। अर्जुन ने अश्वत्थामा के सिर की मणि निकाली और नगर से धक्के मार करके अश्वत्थामा को नगर से निकाल दिया। अश्वत्थामा के अंदर घृणा जाग गई, द्वेष जाग गया, बदले की भावना जाग गई। मैं इनके वंश को नष्ट कर दूंगा। उत्तरा गर्भवती थी। अच्छा, पांडवों का वंश नष्ट हो जाता यदि उत्तरा का गर्भ खत्म हो जाता, क्योंकि उत्तरा अभिमन्यु की पत्नी है और अभिमन्यु मर चुके हैं महाभारत में, चक्रव्यूह में। उनकी पत्नी मात्र गर्भवती है, बाकी पांडवों का वंश कुछ नहीं बचा। अब अभिमन्यु के गर्भ की रक्षा तो भगवान की जिम्मेदारी थी।
और उस गर्भ को नष्ट करने अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। उत्तरा दौड़ी दौड़ी कृष्ण के श्री चरणों में आ गई। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। चरणों में गिर पड़ी उत्तरा, महाराज मेरे बच्चे को बचा लो। अभी इसने जन्म नहीं लिया और अश्वत्थामा ने मारने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। क्या अपराध किया है प्रभु, क्या गुनाह किया है बालक ने, इसे बचा लो। यदि ये मर गया ना तो लोग कहेंगे कि जिन पांडवों की रक्षा कृष्ण ने करी उनके वंश में कोई पानी देने वाला नहीं बचा, कहीं यहाँ पर उंगलियां ना उठने लगे। इसलिए गोविंद इस बालक की रक्षा करके अपने पर उठने वाली उंगलियों को आप जवाब दे दीजिए। भगवान ने नन्हा स्वरूप बनाया, उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए। अच्छा, भगवान कभी गर्भ में जाते नहीं है क्योंकि प्रकट होते हैं। लिखा है रामचरितमानस में, भय प्रगट कृपाला कौशल्या हितकारी हर्षित। आप बहुत अच्छे श्रोता हैं, हाँ? बहुत सुंदर। बहुत सारे लोगों को ये सब याद ही नहीं रहता है, ये स्तुतियाँ लोग भूल गए, बड़ा दुर्भाग्य है। हम बहुत जगह कथा सुनाने जाते हैं, माताओं को ये भी याद नहीं रहता, ये बड़ा दुर्भाग्य है। पुरुषों को, माताओं को, बच्चों को, सबको याद होना चाहिए सारी स्तुतियाँ। आपको याद है, बहुत अच्छा। भगवान के बारे में लिखा है भय प्रगट कृपाला। ये जन्म नहीं लिए, भय जन्म कृपाला ना, भय प्रगट, ये प्रगट हुए देवकी के गर्भ में और गए नहीं भगवान ना देवकी के ना कौशल्या के गर्भ से। जैसे हमारे और आपका जन्म होता ना उल्टा, ऐसे भगवान का जन्म नहीं हुआ। भगवान तो प्रकट होते, भय प्रकट कृपाला। लेकिन भगवान देवकी के गर्भ में गए कि नहीं, कौशल्या के गर्भ में गए कि नहीं, लेकिन आज भगवान उत्तरा के गर्भ में चले गए। किसके लिए? भक्त के लिए। उत्तरा के गर्भ में गए और अपने भक्त को भगवान ने उस ब्रह्मास्त्र से बचा करके और सुरक्षित कर दिया। गर्भ में भगवान ने परीक्षित को, वो गर्भ का बालक कौन है, आगे चल के उसी का नाम होगा परीक्षित। परीक्षित को भगवान ने गर्भ में ही दर्शन दे दिया। देखिए तो किसी किसी को बाहर नसीब नहीं होते और किसी को गर्भ में ही नसीब हो जाते हैं। वो है परीक्षित जी महाराज। उत्तरा के गर्भ की रक्षा करी। अब भगवान कहने लगे, माँ मैं चलूं? कुंती से हाथ जोड़कर कह रहे हैं गोविंद, माँ मैं चलूं? जाऊं? कहाँ जाना चाह रहे हैं? द्वारिका माँ खाली है। कुंती बुआ आज चरणों में गिर पड़ी और कृष्ण के चरणों को छूने लगी। भगवान बोले, माँ क्या कर रही हो? अरे मैं आपका पुत्र हूँ, मैं आपके चरण छूं, अच्छा लगेगा? आप मेरी बुआ हैं, बुआ माँ तुल्य होती है, आप मेरे चरण छू रही हैं? यश माँ बोली, कुंती बुआ कन्हैया अब मत बोलना कुछ, क्योंकि तुमने यही बोल बोल के हमें भटका रखा है। हम तुम्हें अपना बेटा मानती हैं, तुम पर स्नेह करती हैं, ये भूल जाती हैं कि तुम परमात्मा हो। आज हम आपकी स्तुति करना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, आज कुछ मत बोलना, क्योंकि अभी तुम कुछ बोलोगे तो हम सब भूल जाएंगे, इसलिए चुप रहो। हम कहती हैं, सुनो, कुंती बुआ कहती हैं, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण, नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजांघ्रये। हे ईश्वर, जिनके दर्शन मात्र से मनुष्य संसार के हर बंधन से मुक्त हो जाता है। हे कृष्ण, वसुदेव नंदन देवकी के सुपुत्र परमात्मा परब्रह्म मनुष्य के रूप में अवतरित हुए हैं। हे गोविंद, आप हमारे हृदय को शुद्ध कर दीजिए और हमारे हृदय में विराजमान हो जाइए। गोविंद, आज हम आपसे कुछ मांगती हैं, क्या आप हमें देने योग्य समझेंगे? कन्हैया बोले, माँ मैं तरस गया, तूने आज तक कुछ मांगा नहीं, बुआ मांग, क्या चाहती है? कुंती बुआ ने कहा, विपदहा सन्तु नः शश्वत्
तत्र तत्र जगत् गुरु भवतो दर्शनम यत्स्यात् आप पुनर्भव दर्शनम। हे गोविंद, यदि आपने हम पर थोड़ी सी कृपा करी है, थोड़ी सी दया करी है, तो आज हम आपसे मांगती हैं, हमें हमारी झोली दुखों से भर दो गोविंद, हमें दुख दे दो। कन्हैया अवाक रह गए। माँ पता भी है आप क्या बोल रहे हो? हाँ हाँ कन्हैया, हमें दुख चाहिए, दुख। कन्हैया बोले, माँ जब से आपने होश संभाला है, आपके जीवन में दुख के अतिरिक्त मिला क्या? आपके खाते में दुख के सिवा क्या मिला, क्या आया? शादी हुई, कुछ ही वर्षों में आपके पति का देहांत हो गया, पांडु मर गए। आपने अपने बच्चों को भीख मांग कर, महाभारत में लिखा है कुंती बुआ ने अपने बच्चों को भिक्षा मांग करके पाला है। युधिष्ठिर आदि बच्चों, अर्जुन आदि बच्चों, लाक्षागृह में बंद करके, लाक्षागृह लाख का घर बनाया था कौरवों ने। लाख जो हमारी माताएं पहनती हैं, लाख का पूरा बंगला बनाया था, उस पर पांडवों को चतुराई से बुला लिया था और कौरवों ने आग लगा दी थी सारे द्वारों में। लेकिन उस लाक्षागृह से भी तो आपने हमें बचाया था कन्हैया। हमने महसूस किया है, जब जब हमारे जीवन में सुख आया, तब तब हमने आपको अपने से दूर पाया, और जब जब दुख आया, तब तब आपको हमने अपने करीब पाया। अब आप ही बताओ, ऐसे सुख का क्या करेंगे जिस सुख में कृष्ण हमसे दूर चला जाए? अच्छा तो दुख है, कम से कम तुम तो करीब रहते हो ना केशव। ऐसे सुख पर पत्थर पड़े जो कृष्ण हृदय से जाए, बलिहारी व दुख की जो पल पल नाम जपाए। मुझे सुख नहीं चाहिए श्याम सुंदर, मुझे दुख चाहिए। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। मुझे सुख नहीं चाहिए कन्हैया। अब मुझे डर लगता है सुख से, कहीं वो सुख मुझे तुझसे तभी ना। बुढ़ा आदमी लाठी लेकर आ गया। भाई कहाँ जाना है? भाई फलानी जगह जाना। अरे ये सीधा रास्ता, ये वाला। वो चला गया, उसे मंजिल मिल गई। कभी उसने मन में विचार नहीं किया कि हमें जिसने रास्ता बताया वो कौन है। अरे जहाँ दूर दूर तक कोई लोग नहीं थे, वहाँ कोई आकर हमें रास्ता बताता है। कौन है? जब भगवान देखते हैं कि मेरा भक्त भटक गया, तो किसी भी रूप में आकर अपने भक्त की मदद करता है। ऐसी घटनाएं आपके जीवन में एक नहीं अनेक बार घटी होंगी। आकर भगवान चले जाते हैं, हम समझ भी नहीं पाते कि ये कौन था। कभी कभी ऐसी बीमारी होती है कि बड़े बड़े डॉक्टर फेल हो जाते हैं, लेकिन कभी कोई छोटा मोटा डॉक्टर इलाज कर देता है। वो डॉक्टर कौन है? अरे भगवान ही तो। उसकी बुद्धि ऐसी करते हैं कि इसे ये नहीं ये दवाई दो, इसे ऐसा नहीं ऐसे ठीक करो, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। वो भगवान हमारे ना आस पास ही हैं, हम उन्हें महसूस नहीं कर पाते। कुछ महसूस कर भी लेते हैं। नामदेव जी ने एक दिन रोटी बनाई। नामदेव जी ने ठंडी का टाइम था, बाहर रोटी बना के रखी। रोटी बढ़िया सी बनाई मेरे गोविंद। अच्छा, उनका रोटी बनाने में भी भाव यही था, ये रोटी किसके लिए? अपने श्याम सुंदर के लिए, अपने गोविंद के लिए। आज मैं बढ़िया हाथों वाली रोटी, ऐसी वाली रोटी बनाकर और अपने गोविंद को भोग लगाऊंगा। आहा हा। और साथ में क्या है? बोले आज सब्जी तो कुछ मिली नहीं, तो आज एक काम करते हैं, भरता बना लेते हैं। तो आलू का टमाटर का बढ़िया भरता रखा और रोटी बनाई। और सोचा भरता तो है, रोटी तो है, पर रूखी रोटी कैसे खाएं? तो एक काम करो, भगवान के लिए बढ़िया घी चिपड़ के, शुद्ध घी चिपड़कर और ठाकुर जी को रोटी, सालिग्राम भगवान अंदर रखे हुए थे सिंहासन पर, और नामदेव जी महाराज ने रोटी बनाई रखी, थाली सजाकर और घी की कटोरी लेने चले गए। तब तक एक कुत्ता आया और पूरी रोटी मुंह में दबा के भागा। नामदेव जी महाराज ने देखा कुत्ता रोटी लेकर जा रहा है, घी की कटोरी लेकर। नामदेव जी पीछे पड़ गए। अरे प्रभु जी रुको, अरे प्रभु जी रुको, सूखी रोटी खाओगे क्या? रूखी रोटी खाओगे क्या? ठीक नहीं प्रभु, आपका दिया घी है। प्यारे घी तो चिपड़ ले, सूखी रोटी खावेगो का? दौड़ पड़े संत, प्रभु घी चिपड़ लो, घी चिपड़ लो, घी चिपड़ लो। सारी दुनिया कह रही थी बाबा पागल हो गया, कुत्ता को प्रभु जी भगवान जी कहता जा रहा है। अरे जिसे लोग कुत्ता समझ रहे हैं, भक्ति की दृष्टि में वो भगवान ही तो है। निज प्रभु मय देखहि जगत। यदि भगवान खंबे से प्रकट हो सकता है, तो कुत्ते के भीतर से नहीं प्रकट हो सकता?
कहिए, आपकी माँ के भीतर से, पिता के भीतर से, पति के भीतर से प्रकट नहीं हो सकता? सब कुछ हो सकता है। यदि प्रेम है तो प्रेम के लिए वो पत्थर से प्रकट होकर उदाहरण दे दी, वो तो सैंपल था। हाँ? नहीं देता व्यक्ति कोई भी, आप जो भी काम करते हैं भाई साहब, ये हमारे देख लीजिए, ये ऐसा है। तो भगवान ने एक एग्जाम्पल दिया, उदाहरण के मैं भक्त के लिए पत्थर से भी प्रकट हो सकता हूँ। अब हमने केवल यही समझा कि केवल पत्थर से निकलेगा, इसलिए पत्थरों के पीछे घूमने लगे। हमने ये सोच लिया केवल पत्थर नहीं, उस टाइम तो पत्थर से निकले थे। अरे भैया, उन्हें पत्थर से निकलकर बताया कि पत्थर जैसी कठोर, पत्थर से कठोर कुछ नहीं होता, पत्थर जैसी कठोर वस्तु में भी मैं हूँ, तो फिर कहाँ नहीं हूँ मैं। लोग पागलों की तरह व्यवहार करने लगे। लोगों ने मंदिर में जाकर तो भगवान को देखना शुरू कर दिया। अब बताइए कि मंदिर में जो भगवान बैठे हैं, उन भगवान को किसने बनाया है? किसने बनाया है? इंसान ने, मनुष्य ने। हमने बढ़िया छिलाई कर दी और मूर्ति का आकार दे दिया। ये भगवान जयपुर में बनते हैं। मूर्ति बनाने वाला इंसान है। पंडित जी ने प्राण प्रतिष्ठा कराई, लो भगवान हो गए। जल चढ़ाओ, दूध चढ़ाओ, फूल चढ़ाओ, जय हो प्रभु, शांति भी मिल रही है। अरे पत्थर की मूर्ति बनाने वाला इंसान है, मूर्ति बनाने वाला इंसान है, उसे आप भगवान कह रहे हैं। और जरा बताइए कि आप सबको किसने बनाया? आप सबको किसने बनाया? भगवान ने। इंसान की बनाई मूर्ति में हम भगवान को देखते हैं, लेकिन जिसे स्वयं भगवान बनाता है उसका अपमान करते रहते हैं, उसका तिरस्कार करते रहते हैं। कैसे मिलेंगे भगवान? इंसान बन न पाया, भगवान ढूंढता है। इंसान तो बन जाओ, भगवान मिल जाएंगे। परमात्मा केवल मंदिर में है, केवल पत्थर की मूर्ति से प्रकट हुआ है ना, वो